बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज़ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और आजकल हम उसकी एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर जो मैंने आपको डिलीवर किया उसमें मैंने आपको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के बारे में बताया। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या है? उसमें एक सीरीज़ हमें दी होगी, एक सीरीज़ हमें गिवन होगी और दूसरी हम सपोज करेंगे, सपोज्ड। और ये सपोज कैसे करनी है इसका आर्ट जो है मैं क्वेश्चंस के अंदर आपको बता रहा हूँ। उसके बाद फिर इनको कंपैरिजन करके तो हम बता सकते हैं कि हमारी जो है सीरीज़ वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। उसके लिए फिर हमने क्या किया था, एक फार्मूला लिखा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर bn। इसका आंसर फ़र्ज़ कर लिया कि l आ गया है। ठीक है, l जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और ना ही इसको इन्फिनिटी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कोई फाइनाइट नंबर आ जाता है, ये कोई फाइनाइट नंबर आ जाता है, ठीक है, तो फिर अगर सिग्मा बी एन जो है अगर ये कन्वर्ज करेगी तो सिग्मा ए एन कन्वर्ज करेगी और अगर ये डाइवर्ज करेगी तो ये डाइवर्ज करेगी। उसके बाद फिर अगर इसका आंसर 0 के बराबर आ जाता है तो फिर जो सिग्मा बी एन आपने सपोज की है इसको हर लिहाज से कन्वर्जेंट होना चाहिए। ठीक है, और अगर सिग्मा बी एन कन्वर्ज करेगी तो फिर ए एन कन्वर्ज करेगी। अब अगर आपका आंसर 0 आ जाता है लेकिन आपने जो सिग्मा बी एन सपोज की है वो अगर डाइवर्ज कर रही होगी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, आपने फिर बी एन जो सपोज की हुई है उसके अंदर चेंज लेके आनी है। ये आगे क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको ये टेक्निक भी बताऊंगा। उसके बाद अगर आपका आंसर इन्फिनिटी आ जाता है, इफ़ एल इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, तो फिर सिग्मा बी एन मस्ट बी डाइवर्जेंट। ये मस्ट बी लाजमी तौर पे इसको कन्वर्ज करना चाहिए, इसको डाइवर्ज करना चाहिए। अब सिग्मा बी एन बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था। बी एन हम कैसे बनाते हैं, एन की फॉर्म में अगर हमें टर्म्स दी हों तो ऊपर बड़ी से बड़ी पावर माइनस जो नीचे बड़ी से बड़ी पावर होती है, दोनों को माइनस कर दें तो वहाँ से सिग्मा बी एन बन जाता है। एक और टेक्निक आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो देखिए ज़रा। ये मेरे पास एक सीरीज़ है सिग्मा ए एन, इसका नाम मैं रख लेता हूँ सिग्मा ए एन। सिग्मा ए एन इज इक्वल टू सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी ई की पावर 2n प्लस ई की पावर माइनस 2n ओवर ई की पावर n प्लस ई की पावर माइनस n। 1 से इन्फिनिटी तक ये जाता है। यहाँ से ए एन किसके बराबर आ गया है, ए एन इज इक्वल टू ई की पावर 2n प्लस ई की पावर माइनस 2n ओवर ई की पावर n प्लस ई की पावर माइनस n। अगर आपको लगे कि मैं डायरेक्ट अगर इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले लूँ और मेरे पास आंसर आ सकता है, तो फिर आपने सिग्मा हमेशा क्या सपोज करना है, दैट इज इक्वल टू 1। फिर मेरे अल्फाज गौर से सुने, अगर आपको लगे कि ये ए एन है, इसकी अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेके इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है तो फिर सिग्मा बी एन जो है वो आप 1 सपोज कर सकते हैं, क्योंकि बी एन 1 सपोज करेंगे तो ए एन ओवर बी एन, तो बी एन 1 होगी तो 1 डिवाइड करने से इसके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा और इसकी लिमिट हम आराम से निकाल लेंगे। तो उस लिहाज से इसको फिर बता देंगे कि ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। एक बात आपने याद रखनी है कि अगर सिग्मा बी एन आप 1 सपोज करते हैं तो फिर आपका जवाब कभी भी 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर आपने सिग्मा बी एन 1 के बराबर सपोज कर लिया, सिग्मा 1 के बराबर, और आंसर आपका लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन 0 के बराबर आ गया तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
कोई फाइनाइट नंबर आना चाहिए। जब सिग्मा बी एन, जब भी सिग्मा बी एन सपोज करेंगे तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, या तो कोई फाइनाइट नंबर आना चाहिए या इनफाइनाइट। जीरो आंसर कतई तौर पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि सिग्मा बी एन डाइवर्ज करता है। तो आइए बी एन को सपोज करते हैं, सिग्मा बी एन इज इक्वल टू सिग्मा 1। तो बी एन किसके बराबर आ गया, बी एन इज इक्वल टू 1 के बराबर आ गया। अब हम अप्लाई करते हैं, नाउ वी अप्लाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का फार्मूला क्या है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन ओवर बी एन is equal to limit n approaches to infinity। a n की वैल्यू है आपके पास e की पावर 2n प्लस e की पावर माइनस 2n ओवर e की पावर n प्लस e की पावर माइनस n डिवाइडेड बाई 1। ये देखिए ना, 1 डिवाइड करने से इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता और इसकी लिमिट हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसकी अगर सिग्मा बी एन मैंने सिग्मा 1 लिया है ना, तो एक और भी सीरीज सपोज की जा सकती है, वो सेकंड मेथड में मैं आपको बताता हूँ, उस तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हैं। ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, e की पावर 2n के साथ। अब देखिए लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, तो बड़ी से बड़ी डिग्री कौन सी है, e की पावर 2n। तो e की पावर 2n के साथ ऊपर भी डिवाइड कर दें और नीचे भी डिवाइड कर दें। डिवाइड अप एंड डाउन, डिवाइड अप एंड डाउन बाय e की पावर 2n। e की पावर 2n के साथ ऊपर भी डिवाइड कर दें और नीचे भी डिवाइड कर दें। e की पावर 2n ओवर e की पावर 2n प्लस e की पावर माइनस 2n ओवर e की पावर 2n डिवाइडेड बाई e की पावर n ओवर e की पावर 2n प्लस e की पावर माइनस n ओवर e की पावर 2n। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये इसके साथ कट गया, फिशों 1 प्लस ये माइनस 2n है, डिनोमिनेटर में जाएगा तो प्लस होगा, तो ये टोटल जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, फिर डिनोमिनेटर में आएगा 2n और 2n मिलके कितना बन जाएगा, e की पावर 4n डिवाइडेड बाई ये इसके साथ फिशों, और ये पावर जब नेगेटिव है नीचे आएगी तो नीचे आगे पॉजिटिव बन जाएगी, e की पावर 3n। ठीक 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 ठीक। तो एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो 1 ओवर e की पावर n का मतलब क्या है, e की पावर n का मतलब e की पावर n भी किसको अप्रोच करेगा, चलो ये भी लिख लें साथ, e की पावर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, e की पावर 3n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, e की पावर 4n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो जब इनको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे 1 ओवर e की पावर n, तो इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये जीरो को अप्रोच करेगा। 1 ओवर e की पावर 3n किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। 1 ओवर e की पावर 4n किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। तो ये फिर किसके बराबर आ गया, 1 प्लस इसकी जगह पे क्या आया, 0 ओवर 0 0, 1 ओवर 0, आंसर अनडिफाइंड इन्फिनिटी के बराबर आ गया। तो जब आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो फिर सिग्मा बी एन को क्या करना चाहिए, डाइवर्ज करना चाहिए। और ये देखें ये क्या है, डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट। तो अगर ये डाइवर्जेंट है तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा ए एन भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। आइए यहां पे अब स्टेटमेंट लिखते हैं, बट सिग्मा बी एन इज इक्वल टू 1, बट
सिग्मा बी एन इज इक्वल टू सिग्मा 1 is divergent, therefore by limit comparison test, LCT लिख दूं, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ये नोटेशन पेपर में नहीं यूज करनी, वो वरना क्रॉस कर देगा, ये नोटेशन आपके और मेरे दरमियान है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा ए एन क्या करेगी, इज डाइवर्जेंट, राइट। आइए अब इस क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से करता हूं। पहले मैंने सिग्मा बी एन इज इक्वल टू सिग्मा 1 लेके तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, और मैंने आपको जो टेक्निक बताई थी उसको आप ज़रा पल्लू में बांध लें। वो टेक्निक क्या थी कि अगर आपको जो फंक्शन नज़र आए, ये जो एन एच टर्म है, अगर आपको लगे कि इसकी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेके डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर सिग्मा बी एन आपने 1 सपोज कर लेना है। और दूसरा मेथड ये है कि फ़र्ज़ कर लिया ये मेरे पास सिग्मा ए एन है इज इक्वल टू सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी ई की पावर 2n प्लस ई की पावर माइनस 2n ओवर ई की पावर n प्लस ई की पावर माइनस n। तो आइए ख़वातीनो हज़रात, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसको जब मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो डिनोमिनेटर में जाके ये पावर पॉजिटिव बनेगी, ई की पावर n प्लस 1 ओवर ई की पावर n। अब हम इसका लेते हैं एलसीएम, ऊपर वाले का ऊपर एलसीएम, नीचे वाले का नीचे एलसीएम, तो ये आ जाएगा ई की पावर 4n प्लस 1 ओवर ई की पावर 2n डिवाइडेड बाई ई की पावर 2n प्लस 1 ओवर ई की पावर n, राइट। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये सारा सिग्मा ए एन है ये, और सिग्मा ए एन किसके बराबर आ गया, सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी, ये ई की पावर ये इसके साथ कटेगा, और या दूसरे लफ्ज़ों में ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये ऊपर चला जाएगा, ये आ गया ई की पावर n इंटू ई की पावर 4n प्लस 1 ओवर ई की पावर 2n इंटू ई की पावर 2n के साथ ई की पावर 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा, ये ई की पावर n से कट जाएगा। अभी सिर्फ हम सिग्मा ए एन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ई की पावर 4n प्लस 1 ओवर ई की पावर, यहाँ से n बचा, उस n को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा ई की पावर 3n प्लस ई की पावर n। एक देखें, दोबारा देखें, ये ई की पावर n है, ये ई की पावर 2n है, ये दोनों कटेंगे, डिनोमिनेटर में ई की पावर n आ जाएगा, वो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ई की पावर 3n और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ई की पावर n आएगा। अब बी एन बनाने का वही तरीका जो मैंने पहले बताया था आपको, सिग्मा बी एन इज इक्वल टू सिग्मा, ऊपर देखें बड़ी से बड़ी रकम कौन सी है 4n डिवाइडेड बाई नीचे बड़ी से बड़ी कौन सी है 3n, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आ गया सिग्मा ई एन, और आप जानते हैं कि ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है और इसकी कॉमन रेशियो 1 से बड़ी है, राइट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एन इन दिस केस, दैट इज इक्वल टू ई की पावर n के बराबर आ गया। नाउ वी अप्लाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n over b n is equal to limit n approaches to infinity. What is the value of a n? That is e की power 4n plus 1 divided by e की power 3n plus e की power n divided by e की power n. ये भी n आ गया जी। अब ये देखिए इस पूरी रकम को कौन डिवाइड कर रहा है, e की पावर n डिवाइड कर रहा है। तो जब डिवीजन का साइन खत्म करेंगे तो ये e की पावर n क्या होगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देयरफॉर दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी e की पावर 4n
ऊपर आ गया e की पावर 4n प्लस 1 ओवर e की पावर 4n, ये इससे जब मल्टीप्लाई हुआ e की पावर 4n प्लस e की पावर 2n। अब e की पावर 4n के साथ ऊपर भी डिवाइड कर दें, नीचे भी डिवाइड कर दें, डिवाइड अप एंड डाउन, डिवाइड अप एंड डाउन बाय e की पावर 4n के साथ ऊपर भी डिवाइड कर दिया, नीचे भी डिवाइड कर दिया। ऊपर डिवाइड करेंगे e की पावर 4n प्लस ओवर e की पावर 4n प्लस 1 ओवर e की पावर 4n डिवाइडेड बाय, ये थोड़ा लंबा हो गया तरीका, लेकिन आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ऊपर है e की पावर 2n डिवाइडेड बाय e की पावर 4n। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये 1 प्लस 1 ओवर e की पावर 4n ओवर 1 प्लस e की पावर 4n प्लस 1 ओवर e की पावर 2n। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे आप एस n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो e की पावर 2n किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को। e की पावर 4n किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को। तो ये आ गया, जब डिनोमिनेटर में जाएंगे ये वैल्यूज, तो 1 ओवर e की पावर 2n अप्रोच करेगा 0 को, 1 ओवर e की पावर 4n अप्रोच करेगा 0 को। तो ये देखिए ये किसके बराबर आ गया फिर? 1 प्लस 0 ओवर 0 प्लस 0। अगेन यू कैन सी दैट योर आंसर इज इन्फिनिटी। अगर आंसर इन्फिनिटी आया है तो जो bn आपने सपोज की है, ये जो bn सपोज की है आपने, दैट शुड बी डाइवर्जेंट। ठीक है, अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो सवाल गलत हो जाएगा। जब भी इन्फिनिटी आंसर आए तो जो सिग्मा bn आपने सपोज की होती है दैट शुड बी डाइवर्जेंट। तो यहां पे फिर मैं लिखूंगा, इस जगह पे लिख देता हूं, बट सिग्मा bn इज इक्वल टू सिग्मा e की पावर n। ये किसके बराबर आ जाएगा? e की पावर 1, e की पावर 2, e की पावर 3 सो ऑन इज ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज with common ratio r which is greater than 1। therefore sigma bn अगर ज्योमेट्रिक सीरीज हो और कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 हो तो सिग्मा bn क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। अगर सिग्मा bn डाइवर्ज करेगी तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा an डाइवर्ज करेगी। therefore बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा an इज डाइवर्जेंट। तो दो मेथड के साथ मैंने ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया है। आपको जो मेथड पसंद आता है आप उस मेथड के साथ इसको हल कर सकते हैं। ये वाला दूसरा मेथड थोड़ा लेंथी है और पहले वाला थोड़ा शॉर्टकट है। क्वेश्चन नंबर 17, सीरीज है हमारे पास 1 टू इन्फिनिटी log ऑफ n ओवर n। अब यहां पे देखें सिग्मा an हमारे पास है सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी log ऑफ n ओवर n। सबसे पहले तो हम an निकालते हैं ना। an हमारे पास किसके बराबर आ गया? log ऑफ n ओवर n। तो ये आ गया प्यारे बच्चों log n ओवर n के बराबर। अब सिग्मा bn बनाना है, सिग्मा bn बनाना है तो इधर n नज़र आ रहा है, ऊपर n log की फॉर्म में है, तो log को आपने भूल जाना है। और देखें ऊपर n की पावर कितनी है। जब इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, n की पावर 0 इंटू लॉग ऑफ n ओवर n, ऐसे लिखा जा सकता है ना। ये देखें ज़रा, ठीक है। तो ऊपर n की पावर क्या है? 0। तो ऊपर बड़ी से बड़ी पावर में से जो नीचे छोटी सी बड़ी पावर है उसको माइनस कर दें। ये पावर 1 है, ये 1 आ गया। तो ये फिर किसके बराबर आ गया? सिग्मा 1 ओवर n। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ bn? bn 1 ओवर n के बराबर आ गया। अब यहां पे देखिए इसकी पावर 1 है, तो अगर सिग्मा 1 ओवर n की पावर p हो और p लेस देन 1 हो तो सीरीज क्या करती है? डाइवर्ज करती है। तो ये देखें
लेस देन आर इक्वल टू 1 हो, तो यहां पे ये देखें ये 1 है, तो ये सीरीज क्या करेगी, ये डाइवर्ज करती है। ठीक, अब हमने लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन कैलकुलेट करना है और देखना है कि कहीं हमारा जवाब 0 तो नहीं आता, सिर्फ ये चेक करना है। नाउ वी अप्लाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अब ये देखिए, इसका हमें पहले पता चल गया ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है, ठीक है ना। जब आपकी ये सीरीज डाइवर्ज कर रही हो तो फिर लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन ओवर बी एन का आंसर 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। 0 के अलावा जो मर्जी आ जाए चलेगा, भागेगा, दौड़ेगा। ए एन की जगह पे क्या आया, log ऑफ n ओवर n डिवाइडेड बाई 1 ओवर n, n के साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो ये आ गया लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी log ऑफ n। अब n की जगह पे इंफिनिटी पुट करेंगे तो क्या जवाब आ गया, log ऑफ इंफिनिटी, जो कि इंफिनिटी के बराबर होगा। तो जवाब इंफिनिटी आ गया आपका। अब सिग्मा बी एन मस्ट बी डाइवर्जेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह सिग्मा बी एन डाइवर्जेंट है, बट by P series test, by P series test, इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर दिया हुआ मैंने। by P series test sigma 1 over n is divergent, therefore by limit comparison test, limit comparison test, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के तहत सिग्मा n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी log ऑफ n ओवर n। बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये सीरीज भी फिर क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। अब इस क्वेश्चन के ऊपर 2 टेस्ट लग सकते हैं। 2 टेस्ट कौन कौन से, एक तो हम इसके ऊपर रूट टेस्ट लगा सकते हैं, रूट टेस्ट, और दूसरा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। 2 तरीकों से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। उसने सवाल में कंडीशन दे दी गई है, लाजमी करार दे दिया है कि इसको आपने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के साथ करना है। तो पहले मैं इसको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के साथ करूंगा और उसके बाद फिर जो है ये मैं इसको रूट टेस्ट के साथ भी करने की कोशिश करूंगा, राइट। अब देखिए जरा, अगर मैंने कहा था कि ये जो फंक्शन आपको नजर आ रहा है, ये देखिए ये फंक्शन है 1 + 1 ओवर n की पावर n। अगर आप समझते हैं कि इसकी डायरेक्ट लिमिट लेने से इसको हल किया जा सकता है, हल किया जा सकता है क्योंकि इसका जवाब e के बराबर आ जाएगा, तो फिर आपने bn किसके बराबर सपोज करना है, 1 के बराबर सपोज करना है। तो प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, इधर देखो, ए एन किसके बराबर आ गया, ए एन इज इक्वल टू 1 + 1 ओवर n की पावर n। सिग्मा बी एन इज इक्वल टू सिग्मा 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एन, दैट इज इक्वल टू 1। नाउ वी अप्लाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जब आप लगाएंगे तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन ओवर बी एन किसके बराबर आएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन की जगह पे आ गया 1 + 1 ओवर n की पावर n डिवाइडेड बाई 1। ये तो सिंपल इतना ही बच गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1 ओवर n की पावर n, और ये किसके बराबर होता है, e के बराबर। और अब आपने देखना है, ये तो फाइनाइट नंबर आ गया ना, फाइनाइट नंबर। तो अब सिग्मा बी एन क्या है, सिग्मा बी एन डाइवर्ज करता है, इज डाइवर्जेंट। तो अगर बी एन डाइवर्ज करता है तो फिर ए एन भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। बट सिग्मा बी एन इज इक्वल टू सिग्मा 1 is divergent,
देयरफॉर बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा ए एन क्या होगा, डाइवर्ज करेगा। आइए अब इसको मैं दूसरे मेथड से हल करने की कोशिश करता हूं। दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड, रेशो टेस्ट के साथ, सॉरी रेशो नहीं, रूट टेस्ट के साथ हम इसको हल करेंगे। रूट टेस्ट, क्योंकि जो टेक्निक आपको बताई है, अगर होल की पावर n हो तो उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, रूट टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। सिग्मा ए एन इज इक्वल टू सिग्मा 1 to infinity। तो हो सकता है इसके ऊपर ये टेस्ट फेल भी हो जाए, ठीक है, बल्कि फेल ही होगा। ये देखिए 1 to infinity 1 + 1/n की पावर n। अब जब इसकी पावर n देखते हैं ना तो दिल ललचाता है कि हमें इसके ऊपर रूट टेस्ट अप्लाई करना चाहिए। तो आइए रूट टेस्ट अप्लाई करके देखते हैं और इसका देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ये देखें जी, अब रूट टेस्ट में नाउ वी अप्लाई काशी रूट टेस्ट, कॉशी रूट टेस्ट। काशी रूट टेस्ट क्या है, उसका फार्मूला है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n होल की पावर 1/n। ये n के साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो अब लिमिट जब पुट करेंगे तो 1 + 1/∞, और 1/∞ किसके बराबर होता है, 0। ये तो 1 के बराबर आ गया। तो अगर इसका आंसर लेस देन 1 होगा तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज डाइवर्ज करेगी, और अगर 1 के बराबर आ जाएगा तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि देखने में हमारा दिल ललचा रहा था कि हम इसको रूट टेस्ट इसके ऊपर लगाएं, लेकिन रूट टेस्ट लगा के देखा तो वो टेस्ट फेल हो गया। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से हल करेंगे, इसको हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के साथ इसको हल करेंगे। अब ये देखें, हमारे पास ये सीरीज है सिग्मा π/n। n जो है ये 1 से इन्फिनिटी तक जाता है। यहां से ए एन किसके बराबर आ गया, ए एन इज इक्वल टू साइन ऑफ π/n। अब सिग्मा बी एन हमने सपोज करना है। अब ये देखें, हमें ये फार्मूला हम जानते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा अगर हो तो उसकी जगह पे हम 1 पुट कर सकते हैं। यानी साइन के आगे जो एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए और वो 0 को अप्रोच कर रहा हो, ठीक है। यहाँ पे साइन के आगे एंगल क्या है, π/n। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसा करते हैं कि सिग्मा को π/n के बराबर ले लेते हैं, ठीक है। तो फिर जब हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे तो साइन थीटा ओवर थीटा ये वाली फॉर्म बन जाएगी हमारे पास। तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो बी एन किसके बराबर आ गया, π/n। नाउ वी अप्लाई कंपैरिजन, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, साइन ऑफ π/n ओवर π/n। तो एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो π/1/n किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो π/n किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो ये देखो, साइन के आगे एंगल वही एंगल डिनोमिनेटर में है और वो 0 को अप्रोच कर रहा है। साइन के आगे एंगल वही एंगल डिनोमिनेटर में है और वो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम, 1। ये फाइनाइट नंबर आ गया है। अब ये आपने अप्लाई किया है कंपैरिजन टेस्ट। इसमें जब कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करना है तो फिर लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 नहीं देखना आपने, फिर आपने ये देखना है कि फाइनाइट नंबर आया है कि नहीं। लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 का चक्कर सिर्फ और सिर्फ
रूट टेस्ट में और रेशो टेस्ट के अंदर है। ये फाइनाइट नंबर आ गया, बट सिग्मा बी एन इज इक्वल टू सिग्मा पाई ओवर एन इज डाइवर्जेंट बाय पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट के साथ ये डाइवर्जेंट होगी क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, एन की 1 के बराबर है। ऊपर पाई तो कांस्टेंट है ना, तो एन की तो पावर डिनोमिनेटर में 1 के बराबर है, तो ये डाइवर्ज करेगी। तो देयरफॉर बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा ई एन इज डाइवर्जेंट। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।